तो दोस्तों, जैसे कि 2025 गुजर चुका है और इस 2025 के दौरान बहुत कुछ हुआ। लेकिन ये वीडियो हमने 2025 में होने वाले टॉप 8 बिगेस्ट इंसिडेंट्स पर बनाई है जिनको तारीख में याद रखा जाएगा। मैंने नंबर 1 पर जिसको भी रखा है, आप कमेंट्स में जरूर बताना कि उसकी जगह नंबर 1 पर बनती है कि नहीं। रशिया के इलाके कमाचाटका पेनिनसुला में जुलाई 30 को 8.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया और इस अर्थक्वेक ने काफी तबाही मचाई। और इस अर्थक्वेक की वजह से सुनामी वार्निंग्स भी जारी कर दी गईं और सुनामी भी आई जिसकी हाइट 10 से 12 फीट रिकॉर्ड की गई। ये अर्थक्वेक अभी तक रिकॉर्ड किए गए स्ट्रॉन्गेस्ट अर्थक्वेक्स में 8वें नंबर पर आ गया है। Amazon, जो दुनिया की सबसे मशहूर ई कॉमर्स बिजनेस साइट है, उसने अक्टूबर में अपने 14,000 वर्कर्स को नौकरियों से निकाल दिया और उन्होंने ऐसा सिर्फ AI रोबोट्स के लिए किया। आप लोग कमेंट्स में बताओ, ऐसा करना सही था या नहीं। पोप फ्रांसिस, जो कि रोमन कैथोलिक चर्च के इंचार्ज थे, अप्रैल 21 को उनकी मौत हो गई। रोमन कैथोलिक चर्च के इंचार्ज को अगर आसान अल्फाज में कहा जाए तो ये क्रिश्चियनिटी में सबसे बड़ा ओहदा होता है। मौत के वक्त इनकी उम्र 88 साल थी। दुनिया में कोई ऐसा न्यूज़ चैनल नहीं था जहां इनकी मौत की खबर ना सुनाई गई हो। 19 अक्टूबर को फ्रांस के शहर पेरिस में वाक़े लूवर म्यूजियम में एक चोरी हुई। इस चोरी को 21वीं सदी की सबसे बड़ी चोरी कहा गया है। 2 चोर सुबह के वक्त म्यूजियम में विंडो पर सीढ़ी लगाकर दाखिल हुए और गैलरी में जो कुछ था उठाकर ले गए और फिर दोनों अपने स्कूटर पर भाग निकले। इस चोरी की वजह से फ्रेंच सिक्योरिटी का एक दफा पूरी दुनिया में मजाक बन गया। ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच पर 14 दिसंबर को एक बाप और बेटा जो कि इंडियन थे, उन्होंने पब्लिक में ओपन फायरिंग शुरू कर दी, जिससे पब्लिक में खलबली मच गई। इन दोनों ने फायरिंग करके 15 लोगों को जान से मार डाला, लेकिन अहमद अल अहमद ने इनमें से एक पर हमला करके उसकी राइफल छीन ली और दूसरे ने इस पर गोली चला दी, जिसमें यह काफी जख्मी हुआ, लेकिन उतनी देर तक पुलिस आ गई। नेपाल में स्टूडेंट्स और यूथ ने सितंबर में हुकूमत के खिलाफ एक जबरदस्त प्रोटेस्ट किया। इस प्रोटेस्ट में कई पॉलिटिशियंस के घरों को जला दिया गया। केपी शर्मा ओली, जो कि उस वक्त नेपाल के प्राइम मिनिस्टर थे, उनका घर भी जला दिया गया। न सिर्फ इनका घर जलाया गया, बल्कि इस जबरदस्त प्रोटेस्ट की वजह से उनकी हुकूमत भी टूट गई और इनको अपनी जान बचाकर देश छोड़कर भागना पड़ा। इसराइल ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स और मिसाइल बेसिस पर एयर स्ट्राइक किए, जिसके नतीजे में ईरान ने भी इसराइल पर जवाबी हमले किए और फिर इस तरह हुआ जंग का आगाज। कहा जाता है कि ईरान ने इसराइल को 10,000 मिसाइल मारी और इसराइल के आसमान को मिसाइलों से भर दिया। इन मिसाइल्स ने इसराइल में तबाही मचा दी। ये जंग बढ़ती जा रही थी, लेकिन फिर डोनाल्ड ट्रंप ने इन दोनों को शांत किया और फिर जंग बंदी हुई। जी हां, पाकिस्तान और इंडिया वॉर 2025 में होने वाला सबसे बड़ा इंसिडेंट था। इंडिया की टूरिस्ट प्लेस पहलगाम में एक टेरर अटैक हुआ, जिसके बारे में इंडिया का ये कहना था कि ये हमला पाकिस्तान ने करवाया है, जिसके जवाबी हमले में इंडिया ने पाकिस्तान के बहावलपुर और मुरीद के और आज़ाद कश्मीर के इलाकों में मिसाइल मारे और इसका नाम रखा ऑपरेशन सिंदूर। और फिर पाकिस्तान ने भी इंडिया पर हमले किए और इस तरह जंग का आगाज हुआ। ये दोनों तो जोरों शोर से लड़ रहे थे और एक दफा फिर हमारे डोनाल्ड ट्रंप भैया ने, जो कि नोबेल पीस प्राइज को बड़ी शिद्दत से चाहते हैं, इनके दरमियान जंग बंदी करवाई। ये जंग सिर्फ 3 दिन चली और दोनों मुल्क ही कहते हैं कि हमने जंग जीती। जंग तो खत्म हो गई,
लेकिन एक बात है, राफेल फाइटर जेट बहुत मशहूर हुआ, जो कि इंडिया का फाइटर जेट था और इसमें दुनिया की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई थी। दोस्तों, अगर आपको पता है कि ये इतना मशहूर क्यों हुआ तो कमेंट्स में जरूर बताना।